नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। केंद्र की मोदी सरकार लगातार मुसलमानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। लगातार वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं जो मुसलमानों को बाकी समुदायों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में मदद कर सके, जिसको लेकर केंद्र की सरकार जरूरी कदम भी उठा रही है। मौलानाओं और इमामों के द्वारा उनके मस्तिष्क में भरे गए मजहबी कुरीतियों को खत्म करने की जद्दोजहद की जा रही है। केंद्र की मोदी, प्रदेश की योगी सरकार लगातार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है, मगर मुस्लिम महिलाएं अभी भी धार्मिक कुरीतियों का शिकार बन रही है। 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथा महिलाओं के लिए श्राप बन चुकी है। सरकार द्वारा 3 तलाक पर कानून बनाए जाने के बाद भी ये मामले थमने का नाम नहीं ले रही है। कट्टरपंथी सोच के लोग नहीं चाहते कि मुसलमान आगे बढ़े, इसलिए इन कुरीतियों में लोगों को फंसाए रखना चाहती है। इस सूची में कुछ राजनेताओं का भी नाम है जो ऐसी प्रथाओं की आड़ में मुस्लिम समुदाय के मसीहा बने रहना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज अचानक से इसकी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 3 तलाक को लेकर एक नया मामला सामने आया है, जहां एक विवाहित महिला का जबरन 3 तलाक करवाया गया, फिर उसे हलाला के लिए मजबूर किया गया। पति ने फोन पर दिया 3 तलाक। महिला ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र दिया। पत्र में उसने बताया कि उसकी शादी लगभग 15 साल पहले पावटी निवासी नसीम के साथ हुई थी। उसके 3 बच्चे भी हैं, जिसका नाम उवैश, तबरेज और सिद्रा है। शादी के बाद से ही महिला का पति वसीम, सास, ननद और बाकी ससुराल जन उसे परेशान करते थे। साथ ही महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते थे। लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं था। महिला को एक जोरदार झटका तब लगा जब विदेश में रहने वाले उसके पति ने उसे फोन पर ही 3 तलाक दे दिया। साल 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके अलावा मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 3 तलाक को कानूनन अपराध मानता है, लेकिन इतने सख्त कानून होने के बाद भी महिलाओं को इन अपराधों से दो चार होना पड़ता है। अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है यूपी के मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल क्षेत्र के एक गांव से, जहां एक विवाहित महिला ने अपने खिलाफ हुए अपराध की शिकायत के लिए एसएसपी का दरवाजा खटखटाया है। इतना सब कुछ होने और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद महिला डर के कारण अपने मायके चली जाती है। महिला का पति जब विदेश से लौटा तो उसने हलाला का दबाव भी बनाया। पति ने कहा कि तुम मेरे मामा के लड़के से हलाला कर लो, तब मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। इसके बाद ससुराल वालों ने महिला का जबरदस्ती फन्नी नाम के लड़के से हलाला करवा दिया, मगर उसके बाद भी उसके पति ने उससे निकाह नहीं किया, बल्कि उसके पति वसीम ने किसी अन्य महिला से निकाह कर लिया। इसके बाद महिला ने पति और ससुराल जनों पर धोखा देने का आरोप लगाया। पीड़िता ने एसपी के साथ साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कब लागू हुआ 3 तलाक कानून? भारत में 3 तलाक कानून 19 सितंबर 2018 से लागू है। इस कानून के तहत 3 तलाक बोलना गैर कानूनी कर दिया गया है। कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी पत्नी को एक बार में 3 तलाक नहीं दे सकता। पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। 3 तलाक कानून के तहत 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकता है। आइए बात करते हैं ऐसे इस्लामिक मुल्कों की जहां 3 तलाक की अवधारणा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश में 3 तलाक प्रतिबंधित है। पाकिस्तान के विभाजन से पहले ही, यानी कि बांग्लादेश बनने से पहले ही, वहां मुस्लिम परिवार कानून अध्यादेश 1961 पारित हुआ था, जो कि अब भी दोनों देशों में लागू है। इस अध्यादेश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो उसे पहले इस बात की जानकारी मध्यस्थता परिषद को देनी होती है और साथ ही उसकी एक कॉपी पत्नी को सौंपी जाती है। इसका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है, जिसके तहत 1 साल की कैद या 5,000 का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ट्यूनीशिया भी एक ऐसा मुल्क है जहां 3 तलाक प्रतिबंधित है। देश में 3 तलाक के खिलाफ व्यक्तिगत स्थिति संहिता 1956 लागू है, जिसके तहत दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही तलाक हो सकता है। साथ ही तलाक का फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक अदालत पति पत्नी के बीच विवाद की वजह ना जान ले और दोनों में सुलह कराने में नाकाम ना हो जाए। मिस्र की बात करें तो मिस्र में भी 3 तलाक पर एक तरह से प्रतिबंध लागू है। यहाँ ट्रिपल तलाक पर रोकथाम के लिए 1929 से ही कानून है।
जिसे व्यक्तिगत स्थिति का कानून 1929 के नाम से जाना जाता है। मिस्र में 3 बार तलाक बोलने के लिए एक निश्चित सत अवधि का पालन करना होता है, यानी कि 3 तलाक एक साथ ना बोलकर 3 महीने की अवधि के दौरान बोलना पड़ता है। मिस्र दुनिया का सबसे पहला देश था जिसने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया था। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में भी 3 तलाक प्रतिबंधित है। यहाँ साल 1974 में इससे संबंधित कानून, जिसे विवाह का कानून 1974 के नाम से जाना जाता है, लागू किया गया था। इस कानून के अनुसार यदि सुलह के प्रयास नाकाम रहे हों तो विवाहित जोड़ा तलाक ले सकता है, लेकिन केवल अदालत की इजाजत पर। वहीं मोरक्को की बात करें तो व्यक्तिगत स्थिति संहिता 2004 के मुताबिक कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है तो उसे सार्वजनिक नोटरी के साथ पंजीकरण कराने के बाद अदालत से अनुमति लेनी होगी। अदालत द्वारा मौखिक या लिखित अभिव्यक्तियां जारी होने के बाद ही तलाक प्रभावी होगा। इसके अलावा तुर्की की बात करें तो नागरिक कानून अनुच्छेद 161, 165 के अनुसार तुर्की सरकार तलाक या तलाक के बिद्दत को मान्यता नहीं देती है। देश में तलाक की कार्यवाही केवल तभी शुरू की जा सकती है जब विवाह पंजीकृत हो। इसके बाद तलाक की प्रक्रिया सिविल कोर्ट में होती है। इसके अलावा 4 जनवरी 1977 के नागरिक कानून की धारा 145 के मुताबिक अफगानिस्तान में भी तलाक लेने के लिए एक बैठक में 3 घोषणाएं की जाती हैं, जिसके बाद तलाक दी जाती है। वहीं ईरानी परिवार कानून का अनुच्छेद 1134 के मुताबिक अगर पति पत्नी के बीच सुलह नहीं हो पाती है तो काजी या अदालत द्वारा तलाक दिया जा सकता है। यह कम से कम 2 कानूनी अधिकारियों की उपस्थिति में होना चाहिए। बता दें कि इन 9 देशों के अलावा श्रीलंका, सीरिया, ब्रुनेई, कतर, यूएई, साइप्रस और जॉर्डन में भी 3 तलाक बैन है। अधिकांश इस्लामिक देशों में एक सत्र में तलाक शब्द की 3 घोषणाएं केवल 1 तलाक के बराबर होती है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि जिन देशों का जिक्र अभी किया गया ये सारे मुस्लिम देश हैं, लेकिन इन मुल्कों में 3 तलाक पर किसी न किसी प्रकार से पाबंदी लगी हुई है। भारतीय मुस्लिम समाज में महिलाओं का एक बड़ा तबका निजी कानूनों में सुधार चाहता है, लेकिन मजहबी रहनुमा और मुस्लिम नेता इसके हक में नहीं हैं। निजी कानूनों को लेकर समाज में बेचैनी का या तो इन्हें अंदाजा नहीं या जानबूझकर अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 ट्रिपल तलाक रोकने और मुसलमानों के निजी कानूनों यानी पर्सनल लॉ में सुधार की दिशा में एक कदम है। इन कानूनों में समाज हित में व्यापक सुधार लाने में बहुत आगे तक जाना होगा। इसमें काफी वक्त लग सकता है। संसद के दोनों सदनों के पास होने वाला यह विधेयक ठीक उस इंजेक्शन की तरह है जो किसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेहद नाजुक हालत में लाए गए किसी मरीज को फौरी राहत देने के लिए लगाया जाता है। इलाज की प्रक्रिया तो बाद में शुरू होती है। इसी तरह मोदी सरकार ने इस विधेयक के जरिए फौरी तौर पर ट्रिपल तलाक को रोकने की कोशिश की है, लेकिन मुस्लिम समाज में प्रचलित निजी कानूनों के व्यापक सुधारों के लिए कुछ और कड़े फैसले करने होंगे। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाने में सरकार को लगभग 50 साल लग गए। साल 1972 में पहली बार केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पी खालिद ट्रिपल तलाक को इस्लाम और भारतीय संविधान दोनों की मूल भावना के खिलाफ करार दिया था। उसके बाद 1981 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बहरुल इस्लाम ने बेहद महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी थी कि बगैर सुलह सफाई की कोशिशों के दिए गए तलाक से निकाह नहीं टूट सकता। जानकारी के लिए बता दें कि शाह बानो ने सबसे पहले 1980 के दशक में ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो जंग शुरू की थी उसे शायरा बानो ने जीतकर एक इतिहास बना दिया था। गौरतलब है कि 1937 में संसद में शरीयत इम्प्लीकेशन एक्ट पारित हुआ था। इसी के तहत मुसलमानों को शादी, तलाक, उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति के बंटवारे और गोद लेने जैसे मामलों में अपनी मजहबी मान्यता के अनुसार चलने की छूट मिली हुई थी। शरीयत इम्प्लीकेशन एक्ट मुसलमानों को इन मामलों में अपने हिसाब से कानून बनाने की छूट तो देता है, लेकिन कानून क्या होंगे यह तय नहीं कर सकते। इन्हें संसद में पारित करा के बाकायदा संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। इस बारे में ना तो पहले की सरकारों की तरफ से कोई कोशिश हुई और ना ही मुस्लिम संगठनों ने कोई पहल की। साल 1939 में मुस्लिम विवाह अधिनियम बनाकर मुस्लिम महिलाओं को 9 आधार पर अपने पति से
खुला यानी कि तलाक लेने का अधिकार दिया गया। ये कानून भी अधूरे हैं। ये किसी महिला को अपने पति से तलाक लेने के लिए जरूरी शर्तें लगाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि मुस्लिम पुरुष किस आधार पर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। इस कानून के मुताबिक महिला को खुला लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, लेकिन पुरुष बगैर अदालत जाए ही तलाक दे सकता है। मुस्लिम समाज में आम धारणा यह है कि शौहर को कभी भी अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार है। ये धारणा कुरान और इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ है। कुरान में महिला और पुरुषों को बराबर अधिकार दिया गया है। हालांकि इस बात को मुस्लिम समाज बखूबी मानता है, लेकिन जब बात इसको साबित करने की आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, जिसका खामियाजा हर कदम पर महिलाओं को भुगतना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।